गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम स्वधा आंटी। लास्ट टर्न पे आप सभी को याद होगा कि हम लोगों ने रिसोर्स एंड मैनेजमेंट पढ़ा, उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे टाइम और एनर्जी का मैनेजमेंट। आज हम एक और रिसोर्स कवर करेंगे जो है स्पेस। हम सब अलग अलग तरीके की स्पेसेस में कहीं जगहों पे काम कर रहे होते हैं, कहीं रह रहे होते हैं। तो हम जिन भी जगहों पे रह रहे हैं या काम कर रहे हैं उन जगहों को हम कैसे मैनेज करते हैं, अब हम मैनेजमेंट ऑफ स्पेस सीखेंगे। तो इसके पार्ट 1 में हम कुछ एक्टिविटीज़ एरियाज़ के बारे में जानेंगे, जो एक्टिविटीज़ एरियाज़ हमारे पास हैं, और उनमें से एक एक्टिविटी एरिया जो किचन है उसकी मैनेजमेंट के बारे में समझेंगे कि किचन को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने एक एक्टिविटी एरिया को मैनेज करना सीख लिया तो बाकी एक्टिविटी एरियाज़ को आप खुद ब खुद मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्पेस क्या है। स्पेस ऐसी कोई भी जगह जिसको हम किसी तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो, जो हमारे काम में आ रही हो। ये एक नॉन ह्यूमन रिसोर्स है, क्योंकि कोई भी स्पेस अभी कोई भी व्यक्ति यूज़ कर रहा है, थोड़े समय के बाद कोई और भी यूज़ कर सकता है। जैसे आप ही देखिए कि आप घर में जाते हैं, लॉबी एरिया में कभी आप बैठते हैं, कभी पापा बैठ जाते हैं, कभी मम्मी बैठ जाती हैं, कभी कुछ गेस्ट आ जाते हैं तो वो बैठ जाते हैं। तो स्पेस एक नॉन ह्यूमन रिसोर्स है। अब इस नॉन ह्यूमन रिसोर्स में अलग अलग तरीके के स्पेसेस में हम अलग अलग तरीके के काम करते हैं। कहीं हम कुकिंग कर रहे होते हैं, कहीं हम वॉशिंग कर रहे होते हैं, कहीं हम स्लीपिंग कर रहे होते हैं, कोई हमारा स्टडी एरिया होता है, कोई प्लेइंग एरिया होता है, कोई इंटरटेनमेंट का एरिया होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखिए हम लोगों ने घरों में भी अलग अलग तरीके के स्थान बना रखे हैं। जब हम घर को प्लान करते हैं तो हम एक लिविंग रूम बनाते हैं, जिसमें नॉर्मली जो आपके गेस्ट होते हैं, जिसे आप ड्राइंग रूम भी कहते हैं, वो आते हैं, बैठते हैं, वहीं आप उनको चाय नाश्ता देते हैं और वहीं से वो चाय नाश्ता करके चले जाते हैं। फिर आप अपने घरों में एक गेस्ट रूम बनाते हैं, जिसमें वो गेस्ट आते हैं जो गेस्ट आके घर में कुछ दिनों के लिए रुकते हैं, उसी रूम में रहते हैं और वहाँ पे ही इंटरटेन होके वहाँ से ही लौट जाते हैं। उनका आपके प्राइवेट एरियाज़ में, आपके बेडरूम में कोई एंट्री नहीं होता है। फिर आप एक लॉबी एरिया बनाते हैं जो कॉमन प्लेस होता है, जहाँ पे आपका डाइनिंग हॉल होता है, जहाँ पे सब कॉमनली अपने अपने बेडरूम से आकर के मिलते हैं, बातें करते हैं, खाना खाते हैं और चले जाते हैं। किचन खाना बनाने की जगह होती है, जहाँ जो आप कुकिंग एरिया कह सकते हैं, वहाँ पे आप सिर्फ कुकिंग का काम कर रहे होते हैं। इसके बाद आपके बेडरूम आते हैं, जहाँ पे आप सोते हैं, आप रेस्ट करते हैं, आप अपने आप को एंटरटेन भी करते हैं, क्योंकि कई बार आप अपने बेडरूम में ही टेलीविज़न लगा करके रखते हैं, तो वो एंटरटेनमेंट एरिया भी हो जाता है। उसके बाद आपका टॉयलेट आता है, जहाँ पे आप नहाते हैं, धोते हैं, क्लीनलीनेस और हाइजीन मेंटेन करते हैं। तो ये आपके घर में बहुत सारे एरियाज़ हो गए। इसके अलावा आप देखिए घर के बाहर अगर आप निकलते हैं तो आपको कम्युनिटी एरियाज़ में बहुत सारे कम्युनिटी हॉल्स मिल जाते हैं, जहाँ पे आप अपने घरों के बहुत सारे फंक्शन करते हैं, शादी, बर्थडे, इंगेजमेंट, ऐसी सेरेमनीज़ के लिए आप उनको रेंट पे लेते हैं। पार्क है, पार्क में आप खेलने जाते हैं। हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पे आप अपना इलाज कराने जाते हैं। लेकिन जो बेसिक एरिया हम जिनकी बात कर रहे हैं, जिनको हमको देखना है, वो हमारे घरों का एरिया है कि हम उनको कैसे मैनेज करते हैं। तो घर में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो एरिया है वो हमारा किचन का एरिया है। हम किचन को कैसे मैनेज करते हैं, तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि किचन कितने तरीके का होता है। तो जो किचन है हमारा वो कई तरीके का होता है। आपने देखा होगा आजकल ओपन किचन का कंसेप्ट है, जिसमें कोई दीवार नहीं होती, खुला होता है, डाइनिंग एरिया से पूरा किचन आपको विजिबल होता है। ऐसे ही क्लोज किचन का कंसेप्ट भी पहले के ज़माने में हुआ करता था, क्योंकि माना जाता है किचन शुड बी प्राइवेट। किचन में जो है कोई भी व्यक्ति ऐसे ही नहीं पहुंच जाना चाहिए कि पहुंच गया और उसको किचन का सारा चीज़ दिख रहा है, क्योंकि हमेशा किचन साफ़ हो ये तो आवश्यक है नहीं। कभी गंदा हो सकता है, कभी बेसिन में बर्तन पड़े हो सकते हैं, तो हमेशा किचन का साफ़ होना संभव नहीं है, इसलिए किचन को बंद करके भी रखा जाता था। इसके अलावा किचन में कितनी स्लैब्स पड़ी है, क्योंकि देखिए आप पुराने ज़माने में तो चूल्हों पे खाना बनता था, चूल्हे ज़मीन पे बनाए जाते थे, लेकिन अब खाना बनाने का कंसेप्ट हो गया खड़े होकर के। तो जब खड़े होकर खाना बनाने का कंसेप्ट आया तो हमारे पास कई तरीके की किचन आ गए। जैसे ये है वन वॉल किचन, ये है एल शेप्ड किचन, ये है यू शेप्ड किचन। ठीक है, तो ये 3 तरीके की किचन हम लोगों ने आमतौर पे घरों में बने हुए देखे हुए हैं।
अब देखिए, आपकी जहाँ पे ये स्लैब पड़ी होती है, जो आपकी कुकिंग एरिया है, ये स्लैब जो आपकी पड़ी है, इस स्लैब को आप अलग अलग तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। जहाँ पे सिंगल स्लैब है वहाँ पे तो आपको गैस यहीं रखनी पड़ेगी, लेकिन ये जो स्लैब है इसकी हाइट नॉर्मली हम किसी भी व्यक्ति, उस व्यक्ति के हिसाब से स्पेशली बनाते हैं जो इसको वहाँ पे किचन में काम करना है। तो नॉर्मली इसकी हाइट जो हम 3 फीट रखते हैं, क्योंकि हम ये मान करके चलते हैं कि 3 फीट एक ऐसी हाइट है जिस पे कोई भी व्यक्ति आराम से खड़ा होकर खाना बना सकता है। अब बात आती है स्पेस मैनेजमेंट की। तो आप देखिए, किचन में हमें कितनी सारी चीज़ें रखनी होती हैं। हमें स्टोरेज करना पड़ता है अपने सारे सामान का, मसालों का, खाने के सामान का, फ्रिज का, कई बार और बहुत सारे बड़े कंटेनर्स ऐसे होते हैं जिसमें आप गेहूँ, आटा, दाल, चावल रखते हो, ड्रम्स रखने पड़ते हैं, तो आपको उनके लिए व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। तो अब आपके पास 2 तरीके के स्टोरेज स्पेस होने ज़रूरी हैं। एक वो जो हैंडी हो, जिनको आप आसानी से यूज़ कर सकते हो, और दूसरे वो जिनको आपको टाइम टू टाइम यूज़ करना हो। तो जिनको आपको बहुत दिन के बाद यूज़ करना है, उनको आप अपनी हेड हाइट से ऊपर रख सकते हैं, और जिनको आपको रोज़मर्रा में यूज़ करना है वो आपके हैंड की रीच में होने चाहिए, तो उनको हम 7 फीट हाइट से हमेशा नीचे रखते हैं। तो हम 2 तरीके के स्पेसेस बनाते हैं, एक लो हाइट, एक टिल आई लेवल। और एक अबव आई लेवल। अब आप अगर देखें किचन को, और मैं आपको दिखाऊं, इसको मिटा देते हैं और एक आपको छोटा सा वो दिखाते हैं कि किचन कैसे बनेगा। मान लीजिए ये आपका सिंगल वॉल किचन है, ये आपकी स्लैब पड़ी हुई है, स्लैब के ऊपर ये आपकी गैस रखी है, और यहाँ पे आपका सिंक लगा हुआ है, ये सिंक लगा है, ठीक है। अब इसके नीचे के एरिया को आप यूज़ कर सकते हैं अपने स्टोरेज स्पेस के लिए, और इसके ऊपर के भी एरिया को आप यूज़ कर सकते हैं अपने स्टोरेज स्पेस के लिए, गैस के किनारे वाले को। और ऊपर के पूरे एरिया को, जो 7 फीट के ऊपर का एरिया है, इसको आप उस स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हैं जो आपको काफ़ी दिनों बाद जिसकी ज़रूरत पड़ रही हो। तो अगर हम देखें तो ये नीचे कबर्ड हो गई, स्लैब आ गई, स्लैब के ऊपर आपने स्लैब का सामान लगा लिया, यहाँ आपकी सिंक आ गई, और सिंक के ऊपर भी आपका सामान आ गया। अब आप इस जगह पे चाहें तो आप एक चिमनी लगा सकते हैं जिससे आपके किचन का धुआं सारा बाहर निकल जाए। तो ये आपकी यहाँ पे चिमनी आ गई। तो इस तरीके से आप अपने किचन को प्लान कर सकते हैं। तो ये था आपका एक्टिविटी एरिया और स्पेस मैनेजमेंट और किचन। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे हम वर्क स्पेस और वर्क स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के विषय में बात करेंगे। तब तक आप घर के बाकी एरियाज़ को, अपने बेडरूम को, अपने लिविंग एरिया को, इनको कैसे मैनेज करेंगे, इसके लिए कुछ पॉइंट्स निकाल के रखिए। ये आपका होमवर्क है। हम लोग नेक्स्ट टर्न पे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।